जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका यहाँ तक पहुँचने का क्या क्या लाइफ में स्ट्रगल रहा है, कितनी परेशानियों के बाद आज आप यहाँ पे पहुँचे? देखो, ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है कि यहाँ तक पहुँचने में कोई संघर्ष, जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो उसे ये नहीं पता होता है कि हमारे लिए सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी या हम किस मुकाम पे पहुंचेंगे। ये सब ईश्वर के हाथ में होता है। बहुत सारे लोग बहुत शॉर्टकट में बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, बहुत सारे पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है ईश्वर का। मैं ईश्वरी शक्ति को मानता हूँ। आप एक महंत बने, क्या इसको लेके आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया या फिर फैमिली ने यहाँ तक जाने के लिए मतलब मना किया था, आप अपनी मर्जी से यहाँ तक? नहीं, शुरू में जब महंत बनने की बात आई तो घर वाले थोड़ा नर्वस हुए थे, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी और भाइयों की तरह हमारी भी शादी हो, हमारे भी बच्चे हो, हमारा भी परिवार हो। माँ ज्यादा नर्वस हुई थी और माँ अब भी हम पे प्रेशर डालती हैं कि शादी कर लो। बहुत सारे महंत शादी करके रहते हैं, लेकिन हमने बाबा से प्रण किया ना कभी शादी करेंगे, ना कभी किसी तरीके इस मार्ग से हटेंगे। और जो जीवन हमने अपने बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया है, जो भक्तों के लिए कर दिया है, जो यहाँ आने वाले जो भी श्रद्धालु उनके लिए कर दिया है, तो उस मार्ग से कभी नहीं हटेंगे, कभी डिगेंगे नहीं। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपने स्टडी कहाँ तक की? हमारी स्टडी जो है वो हमने बीएससी की है महाराजा अग्रसेन बरेली से, ठीक है, और इंटर किया था चाचा नेहरू इंटर कॉलेज से। और कुछ समय हम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में भी पढ़े हुए हैं। और फैमिली में हमारी माँ है, एक सिस्टर, 5 भाई हैं हम। इससे पहले आप एक एनजीओ में जुड़े हुए थे? वो हमारा खुद का संगठन था, भारतीय अखंड मंच के नाम से। बहुत सारी मतलब देश की ऐसी कुरीतियां थी, उन पे हम लोग फोकस करते थे और बहुत सारे हमने जंतर मंतर पे प्रदर्शन भी किए हैं और उसमें हमने गिरफ्तारी भी दी है। तो ये हमारे जीवन का एक मतलब वो भी एक पार्ट था। उस पार्ट से निकल के बाबा ने हमारे लिए ये काम सौंपा है, तो ये काम कर रहे हैं वो। जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे सेवादार हैं, क्या आप सेवादारों को कोई सैलरी देते हैं या फिर वो निःशुल्क ही सेवा करते हैं? नहीं, सेवा अगर सैलरी देंगे तो सेवा शब्द हट जाएगा और सेवादार शब्द हट जाएगा। यहाँ जो भी सेवादार हैं बिल्कुल निःशुल्क करते हैं, बल्कि ऐसा होता है हमें भोजन भी अपने घर से लाते हैं। आज सुबह ये भोजन अपने घर से लाए और जब भी हमें सुबह का भोजन अपने घर से लाते हैं। तो यहाँ सेवादार को 1 रुपया भी नहीं दिया जाता, किसी तरीके की सुविधा नहीं दी जाती है। वो बाबा की सेवा, हमारी सेवा, धाम की सेवा अपने मन से करते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो पानी दिया जाता है, पानी पढ़ के आप देते हैं, उसमें क्या पानी के पैसे लेते हैं या फिर बोतल के पैसे? उसमें सिर्फ बोतल के पैसे हैं। हम बार बार वीडियो में कहते हैं कि अगर किसी पे बोतल के भी पैसे नहीं है तो अपने घर से बोतल लाए, कैन लाए, वाटर कूलर लाए, यहाँ से भरे, हमसे पढ़वाए, निःशुल्क ले जाए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि बोतल का या जल का कोई पैसा है। जैसे कि यहाँ पे धाम पे 7 के 7 दिन आप मतलब भक्तों को देखते हैं या फिर किसी एक दिन की छुट्टी भी? पहले ये था कि हम 7 दिन देखते थे। बहुत शुरुआत में बहुत ज्यादा मतलब ये थी क्योंकि 3 दिन देखते थे, फिर हमने 7 दिन कर दिए। अब सेवादारों के विशेष अनुरोध पे हम 1 दिन बुधवार के लिए अपना रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रेस्ट जरूर करते हैं, लेकिन मन हमारा धाम में ही लगा रहता है, भक्तों में लगा रहता है। जैसे कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बुधवार को एकादशी भी पड़ जाती है, तो उस दिन जो हमारी छुट्टी होती है निरस्त हो जाती है। उस दिन हम फिर एकादशी होगी या कोई और त्योहार पड़ जाता है तो फिर उस दिन बुधवार को नहीं माना जाता, धाम पे रहते हैं। मैं चैनल के माध्यम से आप भक्तों के लिए क्या कहना चाहते हैं? भक्तों के लिए हम यही कहना चाह रहे हैं, आप किसी भी तरीके से बाबा की शक्ति को जानना है, मनोनाथ धाम की शक्ति को जानना है और हमारे हाथों की कृपा को जानना है तो धाम पर आए। आप बातों में ना आए, वीडियो में कोई बताई हुई बातों में ना आए, आप एक बार धाम पर आए और खुद यहाँ पर महसूस करें। अभी भी आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं जो अपने आप में एकदम बिल्कुल कैंसर की गांठ थी, केवल टच करा ठीक हो गई। तो बाबा की विशेष कृपा इस धाम पर तभी ऐसा संभव हो पा रहा है, नहीं तो कलयुग में इस तरीके की चीजें कहाँ हो पाती हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी सर्च कर लें, ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो लाइव कर दे, लेकिन यहाँ मनोनाथ धाम पर लाइव तो बाबा की विशेष अनुकंपा है। बाबा यहाँ पर पूर्ण रूप से विद्यमान है, इसी वजह से इतने बड़े बड़े चमत्कार यहाँ पर हो रहे हैं।